नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। बंगाल दुर्गा पूजा के रंग में रंगा है। पंडालों में कोरोना काल में पहले जैसी भीड़-भाड़ नहीं है, लेकिन भक्ति में कोई कमी भी नहीं है। आज नवरात्र की महाषष्ठी का दिन है, यानी माँ दुर्गा के विधिवत पूजन अर्चन करने का दिन। और इस दिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल से संवाद का दिन बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के एक पंडाल का वर्चुअल उद्घाटन किया और बीजेपी ने उसे एक मेगा कार्यक्रम में तब्दील कर दिया, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम का प्रसारण बंगाल के हर बूथ स्तर तक हुआ। माँ दुर्गा का जय घोष हो रहा है। महाषष्ठी पर देवी माँ के दर्शन शुरू हो गए हैं। बंगाल की माटी में भक्ति की ये वो खुशबू है जिसे आपने पहले भी महसूस किया होगा। बंगाल का मिजाज ही इन दिनों कुछ अलग किस्म का हो जाता है। मां की भक्ति से ये पूरा सूबा सराबोर हो जाता है। इस बार दुर्गा पूजा कोरोना संकट के साए में हो रहा है, लेकिन भक्ति कहां रुकती है, आस्था कहां थमती है। इस बार थोड़ी दुश्वारियां तो हैं, खतरा और चिंता भी है, लेकिन मां दुर्गा की आराधना का उत्साह इस बार भी थमता नहीं दिख रहा। इस बार की ये दुर्गा पूजा भी जरा हटकर है। बंगाल चुनाव की देहरी पर खड़ा है और जब चुनाव आ जाए तो आस्था में भी सियासत घुल-मिल जाती ही है। बीजेपी ने महाषष्ठी को सियासी आयोजन में तब्दील कर दिया। बंगाल की माटी को अपने माथे से लगाकर जिन्होंने पूरी मानवता को दिशा दिखाई, ऐसे अनगिनत ऋषि परंपरा के महानुभावों को, महर्षियों को, तपस्वियों को आज मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। पुजोर शुभेच्छा कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी का ये संबोधन करीब 60,000 बूथों तक पहुंचाया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की पत्नी और ओडिशी डांसर डोना गांगुली ने भी इस मौके पर अपनी प्रस्तुति से सब। इस आयोजन के दौरान बीजेपी के नेता समर्थक हर बूथ पर मौजूद रहे। पीएम मोदी के वर्चुअल संबोधन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हुई। उलूक ध्वनि, ढाक की ध्वनि और उसके साथ साथ एक ऐसा शंखनाद जो प्रधानमंत्री ने अपने वचनों से ये तो साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में राजनीति में रण भी होगा। बंगाल में जहां एक ओर चुनावी रणनीति सज रही है, तो वहीं दूसरी ओर दुर्गा पूजा के जरिए भाजपा अपने वर्चस्व को बढ़ाने और बरकरार रखने का प्रयास भी कर रही है। ऐसे में दिलचस्प होगा देखना कि इस पे तृणमूल कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई में देवी माँ किसे प्रसाद देती है। बीजेपी ने इस आयोजन की लंबे अरसे से तैयारी शुरू कर दी थी। आज सुबह से ही उन पंडालों पर रंगारंग कार्यक्रम चल रहे थे जिनका उद्घाटन होना था। जो पुरोहित है वो खुद अकेले यहाँ पे जो पूजा है उसकी तैयारी में जुटी हुई है और कोई सदस्य यहाँ पे इस वक्त मौजूद नहीं है। तो शायद यही है न्यू नॉर्मल। लेकिन दुर्गा पूजा को लेकर सियासी गर्मा चुकी है, सियासी राजनीति जो है पश्चिम बंगाल में। और जितने भी बड़े दुर्गा पूजा कमेटी या पंडाल की बात करें कोलकाता में, सब में तृणमूल के मिनिस्टर्स, तृणमूल के लीडर्स का कब्जा है। और उसको चैलेंज करते हुए इस बार पहली बार बीजेपी खुद, उसकी जो कल्चरल सेल है, वो आज ये दुर्गा पूजा कर रही है। पीएम मोदी की पुजोर शुभेच्छा कार्यक्रम को पश्चिम बंगाल में जन जन तक पहुंचाने के लिए भरपूर तैयारी की गई थी। 60,000 से ज्यादा बूथों पर कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग की गई। पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी ने आज के इस आयोजन से संकेत दे दिया है कि बंगाली अस्मिता, बंगाली संस्कृति का मुद्दा आने वाले चुनाव में ऊपर रहने वाला है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की संस्कृति और संस्कार की चर्चा की। भारत में बंगाल के योगदान को भी याद किया। कुछ पंक्तियां बांग्ला भाषा में भी पढ़ दी और उसके साथ साथ आने वाले दिनों में बंगाल पर किस तरह से नजर होगी ये भी कह दिया। आपनादेर सकले जनाई
श्री श्री दुर्गा पूजो आसन्न, श्री श्री काली पूजो एवं दीपावली प्रीति अतिरेक शुभेच्छा और अभिनंदन। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडालों का वर्चुअल उद्घाटन करने पीएम मोदी पहुंचे तो शुरुआत उस भाषा से जो पश्चिम बंगाल की माटी की वाणी है। बांग्लार ए पवित्र भूमिते दुर्गा पूजोर सौम्ये आपनादेर सकलेर मध्य आस्ते पेरे आज आमी निजी के धन्यो माने करी छे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत पश्चिम बंगाल की धरती के वंदन और स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, सुभाष चंद्र बोस समेत वहां की महान विभूतियों के नमन से की। बंगाल की माटी को अपने माथे से लगाकर जिन्होंने पूरी मानवता को दिशा दिखाई, उनसे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु, श्री अरविंदो, बाबा लोकनाथ, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, मां आनंदमयी, ऐसे अनगिनत ऋषि परंपरा के महानुभावों को, महर्षियों को, तपस्वियों को आज मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। मौका महाषष्ठी के साथ दुर्गा पूजा के शुभारंभ का था, लिहाजा इस मौके पर पीएम मोदी ने किसी तरह की राजनीतिक टिप्पणी नहीं की, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से दुर्गा पूजा पर महिला सशक्तिकरण के बहाने बीजेपी का संदेश दे दिया। देश में आज महिलाओं के सशक्तिकरण का भी अभियान तेज गति से जारी है। चाहे जन धन योजना के तहत 22 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते खोलना हो, या फिर मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को आसान ऋण देना, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, या फिर 3 तलाक के खिलाफ कानून, सेना में परमानेंट कमीशन, देश की नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार सजग है। मोदी की खासियत ये है कि वो जिस मौके पर बोलते हैं वहाँ के लोगों से खुद को कनेक्ट कर लेते हैं। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी और पश्चिम बंगाल को मां दुर्गा से जोड़कर उन्होंने बड़ी खूबसूरती से खुद को पश्चिम बंगाल से कनेक्ट कर लिया। मैं भोलेनाथ की नगरी काशी का सांसद हूँ। काशी में मां दुर्गा माता अन्नपूर्णा के रूप में विराजती है। मां के रूप में दुर्गा जी को हमेशा ये चिंता भी रहती कि उनकी कोई संतान भूखी न रहे, कोई इस विशेष मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुर्ता पहना था वो उन्हीं के सांसद बाबुल सुप्रियो ने उन्हें दुर्गा पूजा का तोहफा दिया था। देखिए क्या हुआ था इस खास बातचीत में। महाषष्ठी पे प्रधानमंत्री ने जहां बंगाल और देश को संबोधित किया, तो वहीं साथ ही साथ बाबुल सुप्रियो ने भी अपने अंदाज में गाकर ये बता दिया कि उनके लिए इस त्योहार का क्या महत्व है। बाबुल, गाया तो आपने लेकिन गुनगुनाया सभी ने। मेरा क्या कहूँ, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद है, और मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आज महाषष्ठी के दिन में ना ही सिर्फ वो आए, रविंद्रनाथ टैगोर के गाने में जो 3 मिनट मैंने गाया, पूरा गाना उन्होंने सुना। और जो है देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आज सारे बंगालियों को, पूरी दुनिया में जो बंगाली रहते हैं, बंगाल में जो बंगाली रहते हैं, जो नॉन बंगालीज रहते हैं, जो बंगाल को अपना घर समझते हैं, उनको बांग्ला में भी अहम कुछ लाइन्स उन्होंने कहकर सबको ये आश्वासन दिया कि सरकार जो है, निर्वाचित सरकार केंद्र में, वो किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में, इस वक्त सबके दिल में थोड़ी बहुत घबराहट है, क्योंकि दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं,
कब दवाई आएगी हमको मालूम नहीं है, तो वो भी उन्होंने हमको याद दिलाया। और साथ ही साथ सरकार क्या क्या कर रही है, भले वो कितने भी अमीर हो या कितने भी गरीब हो, सबके दिल में ये घबराहट है, सबके लिए एक बाम का काम करेगा, कंफर्टिंग काम करेगा, जब प्रधानमंत्री खुद इसे कहते हैं। तो सब तरीके से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। दया रूपेण संस्थिता, हिंसा नहीं होनी चाहिए, बंगाल में ये बातें क्यों आती हैं? वो ममता बनर्जी को पूछिए, आज तक 10 साल में कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, वो हमेशा तृणमूल नेत्री रह गए। और उनके अनुप्रेरणा के सिवा इस तरीके से पुलिस और गुंडे एकजुट होकर लोगों के ऊपर दहशत नहीं फैला सकती। देखिए, पॉलिटिकल किलिंग्स को लोग याद रखेंगे। बीजेपी के जो 120-130 लोगों की हत्या हुई है, जिस तरीके से यंग लड़कों को पूजा के टाइम पे भी फर्जी केस देकर अंदर रखा गया है, इससे ये माँ की आशीर्वाद कभी दीदी को नहीं मिलेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो फल है वो लोग उनको 2021 में वो बात बताई। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बंगाल में दुर्गा पूजा की अद्भुत छटाएं। आप देखते रहिए आज तक। बंगाल के प्रभारी भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने आखिर क्या कहा इस मौके पर और कैसे बूथ बूथ तक पहुंचने का प्रयास किया, देखिए इस रिपोर्ट में। कैलाश जी हमारे साथ हैं। कैलाश जी, आज जो संदेश दिया गया, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री का? किया ये कहीं चुनावी बिगुल बजा दिया? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा है, सत्ता में जो भी जहां बैठा वो प्रेरणा ले सकता है। आज उन्होंने कहा जिस प्रकार बंगाल में हिंसा हो रही है, वास्तव में हिंसा होना नहीं चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी प्रेरणा दी है। आज का भाषण उनका जो भी जहां सत्ता में वह प्रेरणा ले सकता है कि वास्तव में सत्ता किस लिए मिलती है। गरीबों के कल्याण के मिलती है, शांति के लिए मिलती है, विकास के लिए मिलती है। दुर्भाग्य से बंगाल इससे वंचित है। सत्ता में तो आप भी हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर भी इसी तरह की समस्याएं होती, तो बंगाल पर ही सवाल क्यों उठते हैं? क्योंकि जीतने का मकसद है। समाज के अंदर विकृति है, घटनाएं तो सब दूर होगी, पर सरकार की भूमिका क्या है, उससे सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ये थी हमारी खास पेशकश। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।